हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माइंड सेट। दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स के कंप्लेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आती है। जो भी वो आज का लर्न करे तो पिछला उनको याद नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, अगर आज स्टूडेंट ने 5th चैप्टर किया तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भूल जाता है। आज स्टूडेंट ने 30 से लेके 40 स्पेलिंग लर्न किए तो वो फर्स्ट से लेके 29 तक स्पेलिंग भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, क्यों हम पिछला भूल जाते हैं? तो इसका आंसर मुझे मिल गया है और इसका मुझे मंत्र भी मिल गया है। तो ये मंत्र पूरा जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा, ताकि वो मंत्र का प्रभावी असर पड़े, कोई भी मंत्र छूट ना जाए। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जो गाना सुनते हैं, गाना देखते हैं, हमारा फेवरेट सॉन्ग वो हमें याद होता है। जैसे हम वो बार बार रिपीट करते हैं, वो याद होता है। जन गण मन हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जन गण मन अपने आप में ही हमारे दिमाग में बस गया है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि दोस्तों, इसका कारण भी यही है। इसका कारण ये है कि हमारा जो माइंड है वो 2 टाइप में डिवाइड हुआ है। कोई कोई लोग को ये जानकारी होगी, कोई कोई बात लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ डिटेल में कैसे होता है। दोस्तों, हमारा जो माइंड है, जैसे कि मैंने बताया, 2 टाइप में डिवाइड होता है। पहला जो माइंड होता है वो होता है कॉन्शियस माइंड, और दूसरा जो माइंड होता है हमारा वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। वन मिनट। कॉन्शियस माइंड और दूसरा हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहेगा ये कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो भी हम एक्शन पहली बार करते हैं, जो भी एक्शन हम लोग उसको बोलते हैं फर्स्ट टाइम एक्शन। जो भी एक्शन हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो दोस्तों वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाते हैं। यानी मैं इसका एग्जांपल दूंगा। अगर हम साइकिल चलाते हैं पहली बार, आप में से बहुत सारे लोगों को साइकिल चलाने आती होगी, तो आपका फर्स्ट डे आपका याद कीजिए साइकिल चलाने का। फर्स्ट डे में क्या होता है, आप घबरा के साइकिल चलाते हो। आपका बैलेंस आप संभल नहीं पाते हो प्रॉपरली, आपका पैडल प्रॉपरली और हैंडल सिंक्रोनाइज कर नहीं पाते हो। शुरुआत में ये घबराहट होती है हमें। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हम वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए वो जो एक्शन है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक्शन है। लेकिन हम लोग जो प्रोसेस बार बार जब रिपीट करते हैं, बार बार प्रोसेस याद करते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। यानी अगर आप 1 महीने बाद साइकिल चलाओगे, आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ चलाओगे। किसी को ज़्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है। लेकिन अगर वो परफेक्ट हो गया साइकिलिंग में 1 महीने बाद या 15 डेज के बाद, तो वो आसानी से साइकिल चला पाता है बिना घबराहट के। वो आसानी से डबल सीट ले सकता है साइकिल में। वो आसानी से हाथ छोड़ के भी साइकिल चला सकता है। वो आसानी से हाईवे पे भी साइकिल चला सकता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है साइकिलिंग का या गाड़ी चलाने का, गाड़ी भी चलाते समय, बाइक चलाते समय, जब पहली बार हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पहली बार हमें बहुत घबराहट महसूस होती है। हम प्रॉपरली गियर भी नहीं लगा सकते, प्रॉपरली जो स्टेयरिंग है वो नहीं चला सकते, प्रॉपरली जो अपना बाइक का हैंडल है वो
मूव नहीं कर पाते इजीली, हमें घबराहट होती है, क्योंकि वो हमारा कॉन्शियस माइंड में ही जा रहा है। लेकिन जब भी हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, 1 महीना 2 महीना, वो पर्सन के ऊपर डिपेंड है, तो वो आसानी से गाड़ी मोटर बाइक चला सकते हैं, क्योंकि वो जो सब सेटिंग्स है उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। तो दोस्तों, यही आपको अप्लाई करना है आपके स्टडी में। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। दोस्तों, अभी आपको पता होगा, अगर आप हायर स्टैंडर्ड में होगे, यानी 8 9 10 11 12, तो आपको जो 5th स्टैंडर्ड की बुक्स है, 4th स्टैंडर्ड की बुक्स है, 2nd स्टैंडर्ड की बुक्स है, वो आपको आसानी से समझ रही है। यानी आप आसानी से अपने भाई या बहनों को सिखा पाते हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो बेसिक ऑपरेशंस है, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही जो कॉमन होता है मैथ्स में। तो ये जैसे ही हायर एंड हायर स्टडी में जाते हैं हम लोग, उसमें खाली एडवांसमेंट रहता है। यानी पहले फर्स्ट डिजिट करेगा, सेकंड में 2 डिजिट करेगा, थर्ड में 3 डिजिट करेगा, फोर्थ में 4 डिजिट करेगा, ऐसे लाइक वाइज। तो दोस्तों, यही हमारा जो मैथ्स का जो प्रोसेस है, या कोई भी बुक का वगैरह, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है। इसके लिए हम लोग वो आसानी से कर पाते हैं, और वो हम आसानी से दूसरे को एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। लेकिन वो जो स्टैंडर्ड का स्टूडेंट रहेगा, लाइक 2nd स्टैंडर्ड का, वो अगर पहली बार कर रहा है, तो वो सब चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। आपको पूरा याद है, आप दूसरे को सिखा पा रहे हो, यानी वो जो चीज़ें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। लेकिन वो जो स्टूडेंट है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, वो अभी तक कॉन्शियस माइंड में ही है। तो यही आपको अप्लाई करना है आपके स्टडी में। ठीक है, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप सुबह उठते हो, सुबह ब्रश करते हो, फिर नहा धो के फ्रेश होते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर वापस आते हो। ये सब चीज़ें होती है, वो आप अपने आप कर लेते हो, आपको कोई बताता नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह बैठी हुई है। अभी मान लो कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट चैप्टर करता है, तो वो उसके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली गई। सेकंड चैप्टर करता है, वो भी कॉन्शियस माइंड में चली गई। थर्ड चैप्टर करता है, वो भी कॉन्शियस माइंड में चली गई। लेकिन वो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी नहीं जा रहा है उसके। इसके लिए यही रीज़न है। तो जो आज वो पढ़ाई करेगा वही उसको याद रहेगा, लेकिन कल अगर वो नया करेगा उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऐसे बहुत स्टूडेंट के साथ होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मान लो आपके पास अभी 5 चैप्टर्स आपको लर्न करने हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे ये? डे 1 में मैं फर्स्ट चैप्टर लेता हूं। सेकेंड डे में डे 2 में आपको अगर सेकंड चैप्टर लर्न करना है तो आप वो कीजिए। लेकिन सेकंड चैप्टर लर्न करने के बाद आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जो फर्स्ट चैप्टर लर्न किया है उसे आप एक बार अपने रिवीजन कीजिए, यानी अपने नज़रों से डालिए, यानी उसको सी कीजिए, सिर्फ देखते जाइए, पढ़िए। वो बार बार वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको सेकेंड डे में सिर्फ सेकेंड चैप्टर ही लर्न करना है, और जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आपको सिर्फ देखना है, यानी रिवाइज करना है।
दोस्तों आप डे 3 में क्या करोगे, थर्ड चैप्टर लर्न करोगे और जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो आप रिवाइज करोगे। इसी तरह दोस्तों आप डे 4 में क्या करोगे, फोर्थ चैप्टर आप लर्न करोगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर को आप रिवाइज करोगे, यानी उसको एक बार देखोगे। ध्यान रहिए दोस्तों, बार बार ये जो प्रीवियस चैप्टर है वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको सिर्फ देखना है, आपको उसे गो थ्रू करना है, आपको उसे नज़र में पढ़ना है। अगर आप बार बार वो लर्न करने जाएंगे तो आप बोर हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होएगा। इसके लिए दोस्तों आप ये मेथड से जाइए। डे 5 में आप क्या करोगे दोस्तों, फिफ्थ चैप्टर लर्न करोगे और जो रिमेनिंग चैप्टर्स है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वो आप रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे ही आप ये बार बार फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, सेकंड चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, थर्ड चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, बार बार आप गो थ्रू कर रहे हो, तो दोस्तों वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना ही है उसको, और उसको आप याद रखने ही वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, आपको जस्ट गो थ्रू करना है। बार बार वो चैप्टर लर्न नहीं करना, मैं वापस वही चीज़ें दोहरा रहा हूँ। ठीक है, स्पेलिंग में भी वैसे है दोस्तों। आज हमने 10 स्पेलिंग की है, ठीक है, 10 स्पेलिंग आप लर्न कर चुके हो, 10 स्पेलिंग बाहर कर चुके हो। तो नेक्स्ट डे में आप 11 से लेकर 20 तक लर्न करोगे, फिर फर्स्ट टू 10 आपको रिवाइज करना है, यानी उसके गो थ्रू करना है। मैं वो भी लिख देता हूँ दोस्तों स्पेलिंग्स का। ये हो गया चैप्टर का, फिर ये हो गया हमारा स्पेलिंग्स। अगर आपको स्पेलिंग लर्न करना है तो फर्स्ट डे में आप फर्स्ट टू 10 स्पेलिंग लर्न करो, फिर सेकंड डे में आप सेकंड डे में आप 11 से 20 आप लर्न कीजिए, फिर फर्स्ट टू 10 आप रिवाइज कीजिए, फिर डे 3 में तो दोस्तों डे 3 में आपको 21 से 30 स्पेलिंग लर्न करना है, और जो फर्स्ट टू 20 है वो आपको रिवाइज करना है। वैसे ही डे 5 में आपको अकॉर्डिंगली जाना है। तो ये क्या होएगा, फर्स्ट टू जो 20 या 30 तक जो स्पेलिंग है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने ही वाली है। फिर जो बाकी की बस्ती है जो आप बार बार रिवाइज करोगे वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, तो आप ये चीज़ें भूलोगे नहीं। वैसे ही दोस्तों मैथ्स का भी वही है, मैथ्स का मैं बताने जा रहा हूँ, मैथ्स का भी कंसेप्ट वही है। मैथ्स में जो हर एक टॉपिक में मैथ्स का जो प्रॉब्लम सेट रहता है बुक हर एक टॉपिक के एंड में, तो आपको मान लो डे फर्स्ट में अगर प्रॉब्लम सेट अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम है तो आप एक दिन में 3 या 4 कर सकते हैं। मान लो मैं 5 कर रहा हूँ प्रॉब्लम सेट। मान लो किसी को 5 नहीं अगर पॉसिबल है तो वो प्रॉब्लम सेट 1 2 3 कर सकते हैं। फिर डे 2 में प्रॉब्लम सेट
अगर मान लो किसी को 2 भी पॉसिबल नहीं है, 3 भी पॉसिबल नहीं है, सॉरी, तो वो प्रॉब्लम 1 to 2 कर सकता है। फिर डे 2 में वो प्रॉब्लम सेट 2 से 3 कर सकता है। फिर वो उसके जो प्रॉब्लम सेट है 1 to 2 उसको रिवाइज करना होगा। वैसे ही अगर वो डे 3 में करने जा रहा है तो उसको प्रॉब्लम सेट, हाँ दोस्तों, मैं एक बार वापस बताने जा रहा हूँ मैथ्स के बारे में। मैथ्स में डे फर्स्ट में आप लोग मान लो अगर कोई 3 नहीं कर पा रहा है तो आप प्रैक्टिस सेट या प्रॉब्लम सेट 1 to 2 कर लो। फिर डे 2 में आप प्रॉब्लम सेट 3 to 4 कर लो और सेट 1 से लेके 2 तक आप रिवाइज कर लो। डे 3 में वही करना है, आगे का प्रॉब्लम सेट लेना है लर्न करने के लिए, और तो जो प्रैक्टिस सेट है 1 to 4 उसको आपको रिवाइज करना है। डे 4 में आपको वही आगे का जो है 7 to 8 आपको लर्न करना है, और 1 to 6 जो है वो आपको रिवाइज करना है। सिमिलरली डे 5 में आपको 9 to 10 आपको लर्न करना है और 1 to 8 आपको रिवाइज करना है। दोस्तों, मैंने ये रेड में क्यों लिखा है और ये ब्लू में क्यों लिखा है, तो ब्लू रिप्रेजेंट्स योर कॉन्शियस माइंड एंड रेड रिप्रेजेंट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जब भी आप रिवाइज करते जाओगे ये रेड वाला ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने ही वाला है, और जब भी आप प्रैक्टिस सेट लर्न करोगे फर्स्ट टाइम तो ये आपके कॉन्शियस माइंड में ही जाएगा। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए आपको बार बार उसका रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा, आप कोई चीज़ भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, मेरे स्टूडेंट को मैंने बताया था, उनको भी यही फार्मूला बताया था, यही ट्रिक बताई थी, उनको काफ़ी बेनिफिट मिला है। पेरेंट्स के भी फीडबैक आने लगे हैं कि अभी वो अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो आपको यही चीज़ अप्लाई करनी है आपके होल लाइफ में। ठीक है, ना ही टेंथ तक, ना ही 12th तक, ना ही ग्रेजुएशन तक, बट आपके होल लाइफ में यही चीज़ अप्लाई करनी है आपको। दोस्तों, तो ये आज का टॉपिक था हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। और दोस्तों, मैंने जो मंत्र बोला था कि वो मंत्र आपको याद रखना है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सॉरी, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, वो मंत्र सिर्फ यही है कि आप कंसंट्रेशन करके स्टडी कीजिए, फिर आप उसमें कंटिन्यूटी लाइए, फिर आपको वो रिवाइज कीजिए। दोस्तों, यही फॉर्मूला है याद रखने का, और कोई शॉर्टकट नहीं है। हमने भी वैसे ही किया है स्कूल में, कॉलेज में, और अपने जो ऑफिस का जो काम था उसमें भी हमने यही किया है। तो दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है, हमने भी बहुत पापड़ बेले हैं स्टडी करते समय। जब इंजीनियरिंग में था तब रात को 3-3 बजे तक हमने पढ़ाई की है, तब जाके हम इंजीनियर बन पाए हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी रात को 3 बजे तक पढ़ाई करो, आपको जो कन्वीनियंट टाइम लगे आप करो। अगर कोई सुबह जल्दी उठ के करना चाहेगा, कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे वो करना चाहेगा तो वो कर सकता है, लेकिन मैं रात को करता था क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, यही मेरा ड्रॉबैक था। इसके लिए मैं रात को 3-3 बजे तक पढ़ाई करता था, और फिर बाद में नेक्स्ट डे में मैं एग्ज़ाम के लिए जाता था। और दोस्तों, जब भी आप एग्ज़ाम में एंटर करते हो, अगर आपके पास समय बचता है
मान लो हाफ एन आवर बचता है, 1 आवर बचता है, या 5 मिनट, 5 to 10 मिनट्स बचते हैं। तो दोस्तों, अब जो भी आपने लर्न किया है प्रीवियस वाला, या घर घर से निकलते टाइम, तो आप उसको एक बार नज़र ज़रूर मारिए, एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, यही वीडियो अभी हम ख़त्म करते हैं। बाद में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, पेरेंट्स को आप शेयर कीजिए, ताकि सबको बेनिफिट हो।